फोटो इसका मेरा। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और गिटहब का जो हमारा तीसरा सेशन है, इससे पहले हमने दो लेक्चर्स मुकम्मल किए हैं अपने। जो हमारा थर्ड लास्ट था उसके अंदर गिट की इंस्टॉलेशन है। अगर आप लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स पार्ट 2 की लास्ट वाली वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को वो जो गिट की इंस्टॉलेशन है उसका मेथड मिल जाएगा। देन उससे अगली वाली वीडियो में गिटहब के अकाउंट को सेटअप कैसे करना है, देन उनको आपस में कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़े से बेसिक्स गिटहब की और गिट की। देन कुछ और कमांड्स हमने प्रैक्टिस की थी कि क्लोन कमांड है या बाकी और तरह की कमांड्स थी। और कल मेरे ख्याल से हमने कहाँ तक कर लिया था, यहीं तक किया था ना कि नहीं? कल हमने शायद ब्रांचेस से पहले तक सारा कवर कर लिया था, पुश कमांड तक किया था हमने। क्या हमने कल पुश कमांड तक कवर कर लिया था कि नहीं? मुझे तो लगता है कि हाँ, पुश कमांड कर ली थी हमने, है ना? हमने ये देख लिया था कि हम किस तरह से लोकल रिपोजिटरी को गिटहब के ऊपर लेके जाते हैं और उसे गिट की रिपोजिटरी बनाते हैं। इतना स्टेप हमने कवर कर लिया था और आज हम थोड़ा उससे आगे चलेंगे और एक जो ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट है उसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, ब्रांचेस मुझे शायद यार पेन टेबलेट अटैच कर लेगा। गिव मी वन मोमेंट, मैं उसको अटैच कर ही लूँ। ओके सर, मैं आपको थोड़ा सा वैसे ना जुबानी कलामी पहले समझा देता हूँ, ठीक है? और जैसे ही मेरा पेन टैबलेट अटैच होता है अभी 1-2 मिनट के अंदर, तो इंशाल्लाह मैं आपको ना रिटर्न में बता दूंगा कि ये ब्रांचेस क्या होती हैं और हम उन पे कैसे काम करने वाले हैं। अब जब भी हम काम करेंगे ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर, या खासतौर पर जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे या हम कोई मॉडल ट्रेन करेंगे या कोई फीचर्स वगैरह बिल्ड कर रहे होंगे, पॉसिबल ये है कि एक बंदा कोर डेवलपर हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसे, मैं उसका सीनियर डेवलपर हूँ और आप सब मेरे साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। और चलिए जी, मेरा पेन टेबल ट्रैश होने वाला है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि पॉसिबल है कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम करें, ठीक है, जहाँ पे हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं या हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल ऐसा कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं या एक बहुत बड़ा कोडिंग प्रोजेक्ट है इस पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें कोई एक पर्सन सीनियर डेवलपर हो सकता है, मेन डेवलपर से हम बोलते हैं, और बाकी उसके साथ काम करने वाले मल्टीपल लोग हो सकते हैं। अच्छा, मुमकिन है कि मैं एक कोर डोमेन पे काम कर रहा हूँ और उसके साथ बहुत सारे फीचर्स एसोसिएट हैं और आप में से हर एक बंदा सेपरेटली उसके ऊपर काम कर रहा है ना? तो हम गिटहब की जुबान में इसको बोलते हैं ब्रांचेस। सही है कि एक बंदा मेन डेवलपर है और उसके साथ बहुत सारे सब डेवलपर्स मौजूद हैं जो एक ट्री बना के चल रहे हैं और सभी कोड कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह में बैठे हुए सभी एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और जैसे ही एक बंदा अपना काम मुकम्मल करता है वो मेन डेवलपर को बोलता है कि भाई मेरा काम मुकम्मल है, चलो उसको ऐड कर दो। तो वो फिर एक ही जगह पे उसको मर्ज करते रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ उसके बारे में। होपफुली मेरा जो बोर्ड है वो लोड हो चुका हो, लेकिन इससे पहले मैं करूंगा अपनी स्क्रीन शेयर। अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों के लिए विजिबल है तो मुझे बताइएगा। स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके, चलिए जी, मैं इसको उधर ले सकता हूँ और इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर लेते हैं। नहीं, आप सही। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं नीचे से ये रिमूव कर दूँ। अच्छा जी सर, लेट्स स्टार्ट। तो सपोज करें कि सर ये एक ब्रांच प्लान लगा मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मैंने क्या बनाया, क्या है, दीज आर द चेंजेस। ये क्या है? ये कमिट्स हैं जो आप किसी एक प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे मैंने काम स्टार्ट करना किया, ये मेरी है एक मेन ब्रांच, ये मेरा एक मेन प्रोजेक्ट है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अब आपको याद है कि भाई जितनी देर में सीखने एक स्टेप करना है उसके साथ साथ हम कोई और एक काम भी तो मुकम्मल कर सकते हैं। आपने कहा हमें ऐसा करो, हमें एक ब्रांच निकाल दो, हम उससे बैठे काम कर लेते हैं। तो एक साइड पे मैं एक प्रोजेक्ट में चेंजेस किए जा रहा हूँ, कमिट्स किए जा रहा हूँ, एक साइड पे आप कमिट्स किए जा रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये कमिट हमारा 1 है, ये कमिट 2 है, ये कमिट 3 है, और इसी तरह ये फॉर एग्जाम्पल कमिट 4 आप इसे मान लें, कमिट 5 ये आ गया, देन कमिट 6 पर चल भाई यहाँ पे। ओके, तो ये आ गया कमिट नंबर 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो यहाँ पे हो कह रहा है कि यहाँ पे आप एक डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट कर पा रहे हैं
और मल्टीपल लोग यहाँ पे एक एक ही प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो फॉर आप ही सपोज कर लें, अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो और उसमें बहुत सारे बटन्स हो रहे हैं ना, या उसके बैकएंड पे कुछ बन रहा है, उसके फ्रंट एंड पे कुछ बन रहा है। अगर मैं बैकएंड डिजाइन कर रहा हूँ, आप लोग उसका फ्रंट एंड डिजाइन कर लें, तो ये सब क्या है, दीज आर द ब्रांचेस। ओके, ब्रांच में मिलकर काम करना। अब आने वाले वक्त में ऐसा नहीं कि दोनों ब्रांचेस आजाद ही रहेंगी, आप इनको लेटर ऑन एक जगह पे मर्ज भी कर सकते हैं। ओके, तो कोई एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपने लाके इनको आपस में मर्ज भी कर दिया। तो ये क्या था, ये आपकी रहेगी मेन ब्रांच। ये क्या है, दैट इज द मेन ब्रांच। और ये आपकी क्या है, दैट इज योर सेकंड ब्रांच, और फीचर ब्रांच, हम इसको फीचर्स बोलते होते हैं। तो ये आपकी एक फीचर ब्रांच यहाँ पे आ गई। तो फीचर ब्रांच, मेन ब्रांच, और इस तरह हम इसको लेके चलते रहेंगे। और मल्टीपल ब्रांचेस बना बना के हमारे लिए काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा भैया। ओके, डन सीन है। मैं यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स लिस्ट कर देता हूँ, आपकी नजर से गुजर जाएंगी, तो हम उसके ऊपर दोबारा काम भी कर लेंगे। कुछ कमांड्स हैं जो हम ब्रांचेस के केस में यूज करते हैं, और वो मैं आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। एक पहली कमांड जो हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केस, दैट इज गेट ब्रांच। ओके, गेट ब्रांच। तो गेट ब्रांच की जो कमांड है सर, ये हम क्यों यूज करते हैं, हम ये यूज करते हैं कि हम पता करवा सकें कि हम किस ब्रांच पे काम कर रहे हैं। मतलब अगर एक प्रोजेक्ट में 7 या 8 ब्रांचेस हैं, तो मैं किस ब्रांच पे काम कर रहा हूँ, मैं मेन ब्रांच पे काम कर रहा हूँ, मैं फीचर 1 पे कर रहा हूँ, फीचर 2 पे कर रहा हूँ, फीचर 3 पे कर रहा हूँ, फीचर 7 पे कर रहा हूँ इवन। तो जिस भी ब्रांच पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मुझे बता देगा कि आप किस ब्रांच पे काम कर रहे हैं। ओके, सेकंड हमारे पास आ जाता है भाई कि अगर आपके पास कोई ब्रांच है, आपसे रीनेम करना चाहते हैं, तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं यूजिंग गेट ब्रांच -m, और देन कोई नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, जो आप किसी ब्रांच का नाम रखना चाहते हैं, कैपिटल एम रहता है बाय द वे, -m ये वाला। तो एक ये कमांड होगी आपकी इसके लिए कि आप चेक कर सकें कि आप किस ब्रांच पे काम कर रहे हैं। सेकंड आपकी कमांड इसलिए कि आप किसी एक ब्रांच को रीनेम कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है, मैं वो भी यहाँ पे लिस्ट करता हूँ। ओके, हाँ ठीक है, चलो जी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और ब्रांच में, सॉरी कमांड में मैं बताता हूँ आपको। दैट इज आई कैन से, अगर आप एक ब्रांच बनाना चाह रहे हैं, बल्कि आप ये कह लेंगे आप एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में जाना चाह रहे हैं, एक ब्रांच है, आप उससे उठकर दूसरी ब्रांच में जाना चाहते हैं। ओके, तो ये है कि भाई आप करना चाहते हैं ब्रांच चेंज। तो ब्रांच चेंज कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए यूज करते होते हैं गेट चेकआउट कमांड। गेट चेक आउट, और देन आप जिस भी ब्रांच में मूव करना चाहते हैं, आप उसका नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। आसान है यार, बहुत आसान है ना। जिन लोगों ने कोडिंग की है उनको तो पता है ना कि ऐसे इससे बहुत बहुत मुश्किल कमांड्स पे होती हैं, ये तो बच्चों वाली कमांड्स हैं। तो अगर आप ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, तो आप गेट चेकआउट की ब्रांच लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सर हमारे पास तो इनिशियली सिर्फ एक ही ब्रांच होती है ना, मेन की ब्रांच। तो ये दूसरी ब्रांचेस कहाँ से आएंगी, तो हमें वो ब्रांचेस खुद से बनाना पड़ेंगी। ओके, और हम ब्रांच कैसे बना सकते हैं, तो ब्रांच बनाने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करते होते हैं, दैट इज गेट चेकआउट -b, और देन आप कोई नेम लिख देंगे। और वो जो आप नाम लिखेंगे, वो आपकी नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी और आप उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, ये कमांड किस लिए, ब्रांच चेंज करने के लिए। ये ब्रांच किसके लिए कि आप सॉरी ये कमांड किसके लिए कि आपने एक नई ब्रांच बनानी है। देन हमारे पास और भी तो हो सकती है ना, लाइक हमने एक ब्रांच को डिलीट करना है फॉर एग्जाम्पल। एक हो गया कि भाई हम ब्रांच चेक करना चाहते हैं कि हम किसके ऊपर हैं, देन हम उस ब्रांच को रीनेम करना चाहते हैं, देन एक नई ब्रांच क्रिएट करना चाहते हैं, या हम ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं, एक से दूसरे पे शिफ्ट करना। और फाइनली अगर हमें कोई ब्रांच डिलीट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दैट इज गेट ब्रांच -d आपने लगाना है, और देन आपने किसी ब्रांच का नाम लिखना है। तो जिस भी ब्रांच का आप नाम लिखेंगे, उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ओके, आसान है ना, बहुत आसान है। तो ये किसके लिए बोला, न्यू ब्रांच। ओके, ये किस लिए, टू डिलीट अ ब्रांच। ओके, डन सीन है। और ये किसके लिए, ब्रांच चेंज करने के लिए, टू चेंज द ब्रांच। इसमें कोई चीखे मारने की बात नहीं है यार, चिल रहो भाई, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। और अभी हम इसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और इसके साथ हमारे जो बाकी कुछ कमांड्स हैं, लाइक स्टेटस कमांड है, हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते रहेंगे। ठीक है, ये सब साथ साथ चलने वाला है, इसका आपको पता होना चाहिए। और फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी हमने किसी ब्रांच को कोई चेंज किया, तो हम चेंज को पुश कर देंगे, पुल कर लेंगे, वो सब बातें भी हम थोड़ी देर में करेंगे।
डन सीन है, इतना क्लियर है सबके लिए, इतना क्लियर है सबके लिए। फिर मैं आपको यहाँ पे एक कोर्स इतना एनलिस्ट कर देता हूँ टाइम से ही, ताकि हमें दोबारा दोबारा से लिखने की तरफ ना आना पड़े। एक तो हो गया ब्रांच, आपने नेम कैसे देना है, नई कैसे बनानी है, चेंज कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, फला फला फला। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कि अगर आप एक ब्रांच बना चुके हैं, आपने उस पर जो काम करना था वो कर लिया है, अब आप उसे अपनी मेन ब्रांच से ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, मेन ब्रांच में मर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो मेन ब्रांच में सर मर्ज करने के लिए, तो मर्ज नहीं, बल्कि नहीं, मेन का क्या करना है यार, हो सकता है आप मेन को फीचर से मर्ज करना चाहें, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मर्ज कमांड सिंपली। हम मर्ज करने के लिए क्या करेंगे? ओके, यहाँ पे क्या आएगा, मर्ज कमांड्स। अब ये मर्ज कमांड क्या चीज है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सिंपल है, आपने यहाँ पे लिखना है गेट मर्ज। ओके, और देन आपने किसी एक ब्रांच का नाम स्पेसिफाई करना है दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं अभी मेन ब्रांच के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि भाई मैं मेन ब्रांच को फीचर वन के साथ जोड़ दूं। या जनरली ऐसा होता नहीं है, आप मोस्ट ऑफ द केसेस ये करते होते हैं कि आप फीचर वन पे होते हैं और आप उसे मेन से जोड़ना चाहते होते हैं। तो अगर मैं फीचर वन पे ऑलरेडी मौजूद हूं, तो मैं क्या करूंगा, गेट ब्रांच या गेट मर्ज, देन मैं अपनी ब्रांच का नाम बता दूंगा विच इज बेसिकली मेन। है ना, कितना आसान है ये। लेकिन ये प्रैक्टिस हम जनरली नहीं किया करते। ओके, ये अपने जहन में बिठा लें, ये आपने शाज़ो नादिर यूज करना है। हम मर्ज कमांड को या मर्ज के प्रोसेस को ज्यादातर गिटहब के ऊपर जाके डील किया करेंगे। अच्छा, एक और इसी से रिलेटेड कमांड है, उसको आपने याद रखना है, दैट इज डिफरेंस कमांड। डिफरेंस। अभी डिफरेंस कमांड क्या चीज है? अगेन वही बात है सर, मैं काम कर रहा हूँ मेन के ऊपर, आप काम कर रहे हैं फीचर के ऊपर। आपके और मेरे कोड में क्या क्या डिफरेंस क्या है भाई? अगर तो दोनों चीजें सेम है, वही मैंने किया है वही आपने किया है, तो फिर तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ जाएगा। अगर तो आप कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, और हमारे लोकेशंस भी डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास, आप लोगों ने स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, कि भाई कोड की स्क्रिप्ट होती है। अगर मैंने एक कोड की स्क्रिप्ट के अंदर लाइन नंबर 2 में कुछ लिख दिया है, और आपने एक नया स्क्रिप्ट ब्रांच बनाई, आपने वही उसी लाइन नंबर पे, मतलब मैंने लाइन नंबर 2 पे लिखा, आपने भी लाइन नंबर 2 पे कुछ उसके जैसा या उससे थोड़ा सा डिसिमिलर लिख दिया, मतलब आपने ये कह लें कि उससे डिसिमिलर लिखा, चेंज लिखा, और देन आप उसको बोलें कि भाई दोनों को मर्ज कर दो, तो भाई आप तो एक अनहोनी सी बात कर रहे हो ना। लाइन नंबर 2 पे मैंने कुछ और लिखा है, आपने कुछ और लिखा, फिर हम किसको रखेंगे? तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो खैर, अब वो हम उसको भी डील करना सीखेंगे, लेकिन पंगा क्या है कि भाई आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या काम में डिफरेंस है कि नहीं है। अगर डिफरेंस है तो किस नौयत का है, और हमें क्या इस डिफरेंस की जरूरत है कि नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जिनको हमें चेक करना होता है। खैर, ये डिफरेंस कमांड क्या है, दैट इज गेट डिफ। दैट्स इट, गेट डिफ कमांड। तो गेट डिफ कमांड क्या करेगी आपके लिए, आपको बताएगी कि भाई एक ब्रांच दूसरी ब्रांच में क्या डिफरेंस क्या है, और आप देन उसकी बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस ब्रांच का कोड रखना है और किसका नहीं रखना, या किस ब्रांच में से कौन सी लाइन रखनी है, कौन सी लाइन नहीं रखनी। तो ये कौन करेगा, एक सीनियर डेवलपर करेगा, आपकी जो मेन पे काम कर रहा हो। सही है। हम सभी क्या करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कि हम इन फ्यूचर बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के या डेटा साइंस के प्रोडक्ट में काम करें, और देन हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे फीचर्स डिजाइन करेंगे, और हमारा सीनियर डेवलपर जो होगा, जो किसी प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहा होगा, वो देखेगा भाई इस बंदे का ये कोड का पार्ट जो है रखना है कि नहीं रखना, या इसको डिलीट करना है, इसका कुछ चंक रखना है, कुछ डिलीट करना है, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट। चलिए, इतना काफी है, और अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ दोबारा से VS कोड के अंदर, और वहां पे जाकर अपनी कमांड्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपना गिटहब अकाउंट ओपन रखना है, github.com, ठीक है, साथ में VS कोड आपने ओपन रखना है अपना। तो इसको मैं कर रहा हूँ भैया भैया बंद, अपने व्हाइट बोर्ड को, और मैं यहाँ से अपना एक तो गिटहब का अकाउंट लॉग इन कर लूँ, github.com। ओके, तो साइन इन टू गिटहब, और ये मैंने यहाँ पे गिटहब पे साइन इन कर लिया है, और मैं अपने प्रोफाइल में चले जाता हूँ, योर प्रोफाइल। तो ये मैं अपनी प्रोफाइल में आ गया, ठीक है। ओके होगा, सीन अच्छा है, डन सीन हो गया। और इसी प्रोफाइल को हम यहाँ पे, हम किस पे काम कर रहे थे, माइक्रो इन्फॉर्मेटिक्स पे IPS, नहीं माइक्रो इन्फॉर्मेटिक्स लोकल पे थे शायद।
तो ये वाली रिपोजिटरी थी जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे कल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे बता सकते हैं। इतना सही है, यहीं पे थे हम, यहीं पे काम कर रहे थे कि नहीं, हम सब करें जल्दी से। ओके, तो हम यहीं पे काम कर रहे थे। दैट वाज माइक्रोइन्फॉर्मेटिक्स लोकल। और ये रिपोजिटरीज कैसे बनती है, क्या प्रोसेस है, तो अब तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है ना आप लोगों के लिए यार, फोन से जाके सुनना, चिल सीन करना अपने लिए। चलिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और साथ ही अपना VS कोड भी ओपन करके रखते हैं जिस पर हमें काम करना है। तो VS कोड यार, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, गिट एमआई के अंदर, तो यहाँ पे हम करते हैं एलएस। एलएस कमांड से क्या होगा, हमें नजर आएगा कि भाई हमारे पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं इस एक फोल्डर के अंदर। गिट एमआई फोल्डर हमारा मेन फोल्डर है जो हमने डिजाइन किया है। और हम जो भी कंटेंट हमें गिटहब के ऊपर अपलोड करना होगा या उसे डाउनलोड करना होगा, उसके लिए हम इसी को प्रेफर किया करेंगे आइंदा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने आर प्रोग्रामिंग के लिए एक फोल्डर बना रखा है, आप लोगों ने पाइथन के लिए एक फोल्डर बना रखा है, तो मैंने वही काम किया, मैंने आपको गिट एंड गिटहब के लिए भी एक फोल्डर बनवा दिया है। आप गिटहब पे कुछ अपलोड करना होगा तो वहीं से करेंगे, गिटहब में कुछ डाउन गिटहब से कुछ डाउनलोड करना होगा या क्लोन करना होगा तो वहीं पे करेंगे। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे 3 फोल्डर्स हैं या 3 रिपोजिटरीज हैं। तो मुझे किस पे काम करना है, MI लोकल पे। तो मैं ऐसे बोलूंगा भाई चेंज डायरेक्टरी, और आ जाओ कहाँ पे, MI लोकल, और टैब दबाऊंगा तो ऑटो कंप्लीशन के केस में ये मेरे पास लॉगिन हो जाएगा। ओके, एलिस करते हैं हम यहाँ पे दोबारा। तो इसके अंदर हमारे पास अभी माइक्रोइन्फॉर्मेटिक्स के नाम से एक फाइल है जो कि एक सिर्फ आप कह लें कि भाई डेमो था। और देन आपके पास यहाँ पे रीड भी एक फाइल है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी, लेकिन इसके अलावा जो फाइल्स हैं वो हिडन हो सकती हैं, तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ एलएस फाइन एक्सेस के जरिए। तो यहाँ पे आपको गिट की फाइल भी नजर आ रही है। गिट एक लोकल रिपोजिटरी में कैसे इनिशियलाइज करना है उसके बारे में मैंने कल के लेक्चर में बताया था। ठीक है, गिट इनिट कमांड होती है हमारे पास। और देन हम उसे किस तरह एक ओरिजिन प्रोवाइड करते हैं, रिमोट ओरिजिन, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और देन उसका लिंक प्रोवाइड करना, देन उसको वेरीफाई करना, और फाइनली उसकी ब्रांचेस वगैरह को चेक करना, और उस पे उसके ऊपर कोड अपना पुश करना या अपना प्रोजेक्ट पुश करना। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में अवेलेबल है चीज। अभी के लिए मैं आपको दोबारा से रिकॉल करता हूँ, ये हमारा माइक्रो इन्फॉर्मेटिक्स लोकल का प्रोजेक्ट है जो कि सिर्फ एक डेमो है आप लोगों को सिखाने के लिए। इसमें हमने इसको लोकली बिल्ड किया अपने पीसी के अंदर, VS कोड के अंदर ही। ठीक है, और देन इसके अंदर हमने 2 फाइल्स क्रिएट की, रीडमी फाइल क्रिएट की, एक .r फाइल क्रिएट की, और देन उनको हमने उनके स्टेटस चेक किए कि किस तरह के हैं। ओके, इनको ऐड किया, कमिट किया, और फाइनली उन्हें पुश किया, और उनके अंदर गिट इनिशियलाइज है, हर चीज ओके सीन चल रहा है। अभी हमें क्या करना है, हमें ब्रांचेस की प्रैक्टिस करनी है कि भाई अगर अभी देखा जाए कि मैं किस ब्रांच पे हूँ, तो वो कौन सी ब्रांच है जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, और मुझे अगर नई ब्रांचेस क्रिएट करनी है या ब्रांचेस में शिफ्ट करना है तो वो कैसे होगा, ब्रांचेस डिलीट कैसे होंगी, वो अभी के लिए हम करने वाले हैं। खैर, अगर आपको ये चेक करना है कि आप किस ब्रांच पे काम कर रहे हैं, यू कैन सिंपली राइट गिट ब्रांच, देन एंटर मार देंगे, और ये मुझे बताया कि भाई अभी आप किस ब्रांच पे, मेन ब्रांच पे। और क्या इसके अलावा कोई और ब्रांच भी है, नहीं, तो भाई एक ही ब्रांच है अभी और उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, सही है। और ये मुझे कैसे पता चला, वैसे आप लोग जाके से गिटहब से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही आपके पास मेन ब्रांच आ रही और कोई ब्रांच नहीं है, तो डिफॉल्ट पे यही है और यही है सिर्फ, डन सीन। अब मैं क्या कहता हूँ ऐसे कि भाई ऐसा करो, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चले जाओ। कहता है सी भाई आपके पास दूसरी ब्रांच तो है ही नहीं, किस में जाओ, तो भाई एक नई ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं फिर। सो गिट, ठीक है, गिट के कमांड को रिकॉल करेंगे और क्या किया जाता है यहाँ पे, गिट चेकआउट, चेकआउट करना है, इस इससे बाहर निकलना है, मेन से बाहर निकलना है, और जाना किसमें वो आपने बता देना है। लेकिन मेरे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांच नहीं है, तो मैं ब्रांच बनाऊंगा भी और देन मूव करूंगा। ओके, सो गिट चेकआउट, चेक आउट -b, और -b की कमांड देंगे तो नई ब्रांच बनेगी। अगर आप ये -b नहीं लिखेंगे और साथ में किसी ब्रांच का नाम देंगे तो ब्रांच में शिफ्ट हो जाएगा मतलब खुद ही। गिट चेकआउट -b, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ लाइक feature 1। और हम जनरली कोडिंग कम्युनिटी में यही करते होते हैं। तो स्विच टू अ न्यू ब्रांच feature 1, तो कहता है कि भाई हम नई ब्रांच में चले गए। अगर आपको अगेन चेक करना तो हम यहाँ पे लिखें गेट ब्रांच। तो अभी मैं किस ब्रांच पे आ गया हूँ, feature 1 के अंदर। तो बड़ा आसान था ये, लेकिन इसके फायदे क्या हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगी। ओके, जल्दी जल्दी बनाए, जल्दी जल्दी बनाए, ब्रांच बनाए, जल्दी से ब्रांच बनाए। भाई अगर आपको सिर्फ गिटहब यूज करना आ गया, मैं ये समझता हूँ कि आप 50% से ज्यादा डेवलपमेंट यहीं से सीख लेंगे। ठीक है, हमें नए सिरे से कोड नहीं करना होता, हमें एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई करने में ज्यादा मजा आता है। जो काम पहले हो चुका है तो भाई उसी से आगे चलो ना फिर।
ग्राउंड लेवल थोड़ी होता है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो गिटहब के ऊपर पड़े हुए हैं, बहुत सारे कोड्स हैं जिन्हें आपको डील करना आना चाहिए। अगर आप उनको डील करना सीख जाते हैं, आप डायरेक्टली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अंडरस्टूड? बड़ा आसान है भाई, कोई चीखे मारने की बात है ही नहीं। ओके डन। तो अभी के लिए मैं करता हूँ कि भाई मैं इस ब्रांच में हूँ, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह क्रिएट करता हूँ और इसको मतलब चिल सीन लगाते हैं इस पर। ओके, मैं अभी किस ब्रांच में हूँ? फीचर वन के ऊपर। डन से ले जी, सारी फाइल्स बंद कर रहा हूँ। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? यस सेव। और ले जी, मैंने सारा क्लियर कर दिया। अभी गिट एम आई के अंदर जाके मैं जाने वाला हूँ एम आई लोकल। हाँ, ये एम आई लोकल को हमें यूज करना है अभी, ठीक है। और इसके भी मैं रीडमी डॉट आरएमडी में फॉर एग्जाम्पल आ गया। अब याद रखें, ये जो एम आई लोकल है इसके अंदर दो ब्रांचेस हैं, एक मेन ब्रांच है, एक फीचर वन ब्रांच है। और मैं किस ब्रांच पे हूँ, मेन या फीचर वन? फीचर वन के ऊपर। फीचर वन में रहते हुए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। लाइक क्या लिखूँ यहाँ पे मैं? मुझे बताएं मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, कुछ मशवरा दें मुझे। पैराग्राफ टैग ऐड कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो भाई नहीं, बल्कि यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं ना यार। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखना चाहिए मुझे, हेडिंग बनाता हूँ। दिस इज द सेकंड हेडिंग बनाते हैं। दिस इज द फीचर वन ब्रांच। ओके। तो ये क्या है, फीचर वन ब्रांच। मैं से एंटर कर देता हूँ और कंट्रोल एस के साथ सेव भी कर देता हूँ। तो अभी आप देखें, अगर मैंने सेव किया तो यहाँ पे लिख के क्या आएगा, ये मॉडिफाइड हो गई फाइल। और आपको पता है अगर फाइल मॉडिफाइड हो तो हमें क्या करना होता है फिर? हमें क्या करना होता है भला? अगर फाइल मॉडिफाई हो या फाइल चेंज्ड हो तो हमें उसको थोड़ा सा डील करना पड़ता है। और क्या करेंगे हम, यहाँ पे चेंजेस को ऐड करेंगे, गिट ऐड डॉट, मतलब जो भी चेंजेस हैं एम आई लोकल के अंदर जो हमने अभी की हैं वो सब हमारी ही की जी चेंजेस हैं, आप उसको ऐड कर दो। एंड सिंपल एंटर। और देन चेंज ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पे कमिट करेंगे वैसे तो गिट कमिट माइनस एम ए कमिट मैसेज चला जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है भाई, अगर आपने नहीं सुना तो सुने, देन आपको समझ में आएगा। गेट कमिट माइनस एम, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एडिंग न्यू ब्रांच, या हाँ सही है, एडिंग ए न्यू ब्रांच। और इसको मैंने मार दिया सर एंटर। तो ये हमारी चेंज क्या हो गई, सेव हो गई, ठीक है, कमिट कर दिया हमने। और फाइनली हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, तभी जाके पब्लिक होगी। इतना क्लियर है सबके लिए ना? इतना क्लियर है? तो गेट पुश ओरिजिन। अब मुझे बस ये बताएं, से चेंजिंग्स हो गई हैं, आपने एक फाइल में चेंज किया ब्रांच वन पे रहते हुए, इसको हम फीचर वन बोलते हैं। और आपने उस चेंज को ऐड भी कर दिया, कमिट भी कर दिया। अब बात आ गई पुश करने के लिए, गेट पुश ओरिजिन। अब यहाँ पे आप पहले लिखा करते थे गिट पुश ओरिजिन मेन, जो कि एक ब्रांच थी, लेकिन अभी चेंजिंग मैंने कहाँ पे किया, फीचर वन के अंदर। तो क्या मुझे यहाँ पे मेन लिखना चाहिए या फीचर वन लिखना चाहिए? चलो, फीचर वन लिखना चाहिए ना भाई, है ना? ऑब्वियस सी बात है, आप जिस भी ब्रांच पे चेंज करो तो वही नाम लिखेंगे ना आप। तो अभी मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए गिट पुश ओरिजिन फीचर वन। तो फीचर वन ब्रांच पे ये जो चेंज है पुश कर दो, धक्का दे दो इसे, ताकि ये गिटहब गिटहब के ऊपर भी आ जाए। और ये चेंजिंग्स जो हैं ये वहां पे अपलोड हो रही हैं अभी। खैर, अगर मैं यहाँ पे अभी करूँ गेट स्टेटस, तो देर इज नथिंग टू कमिट। ओके, और आप किस ब्रांच पे हैं? ऑन ब्रांच फीचर वन। अब ये नथिंग टू कमिट क्यों आ रहा है और वर्किंग ट्री क्यों क्लीन है? क्योंकि मैंने जितनी भी चेंजेस की थी वो मैंने ऐड भी कर दी, कमिट भी कर दी और पुश भी कर दी। चलिए वापस से गिटहब में जाके मैं इसको रिलोड करता हूँ। और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ मुझे एक दूसरी ब्रांच देखने को मिली जिसका नाम फीचर वन है। और वो कह रहे हैं कि फीचर वन हैड रिसेंट पुशेस 29 सेकंड अगो। वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ पुश किया गया, यहाँ पे कुछ कमिट्स आए हैं, कुछ चेंजिंग्स आई हैं, तो वही वो क्या सीन है, कहते हैं हमें बताओ बताओ। अब अगर आप कमिट सिस्टम में चले जाएं, एडिंग आर स्क्रिप्ट, एडिंग बेसिक फाइल, अभी तक यहीं पे यार। तो ये आपको मेन का बता रहा था। अगर आप फीचर वन पे आ जाएं और इसके कमिट्स देखें, तो इसके अंदर तीन कमिट्स हमें मिलेंगे। तो वो क्या है भाई, एडिंग अ न्यू ब्रांच। ओके, सॉरी, अभी ये तीसरा कमिट है जो भी सिर्फ फीचर वन के ऊपर। अगर आप मेन पे रहते हैं वो आपको बोलेगा सर आपके पास दो कमिट है। अगर आप फीचर वन पे आ जाते हैं
तो आपको बोलेगा कि भाई 3 कमिट है, एक जो इसके ऊपर किया गया, एक जो दो जो मेन के ऊपर है। डन सीन है, इतना क्लियर है सबके लिए? हाँ ओके। लेकिन सर जी, अभी जो मैंने चेंज किया है या मैंने एक नई ब्रांच बनाई है, ये उसके लिए मुझे बोल रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ये क्या चीजें हैं, इसके ऊपर अभी हम आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे लिख के आ रहा था ब्रांच, दिस ब्रांच इज वन कमिट अहेड ऑफ मेन। कौन सी वाला? अभी मैं फीचर वन पे हूं ना, तो अभी ये फीचर वन क्या है, आगे है, क्योंकि वहां पे वो चेंज या कमिट अभी नहीं आया। देखें, मेन के ऊपर कमिट कितने हैं, 2। और अगर मैं फीचर वन पे आ जाता हूँ तो कमिट कितने हैं, 3। तो ऐसा कोई एक कमिट है जो फीचर वन के ऊपर किया गया है, लेकिन वो मेन के ऊपर अपलोड नहीं किया गया। यानी कि वहां पे वो अभी पीछे है, मेन मेन की जो अभी ब्रांच है। अगर आप यही डिफरेंस खुद से भी देखना चाहें ना, तो आप इसको वीएस कोड के अंदर भी देख सकते हैं, गेट डिफ कमांड लगा के, कि भाई गेट, अभी मैं किस ब्रांच में हूँ, फीचर वन के अंदर, ओके। गेट डिफ, गेट डिफरेंस बताओ फीचर वन का, जहां पे मैं ऑलरेडी हूं, उसका किसके साथ, मेन के साथ। गेट डिफरेंस में जिस भी ब्रांच पे हैं उसका किससे डिफरेंस देखना है, आप पूछ सकते हैं उससे। तो ये आपको बोलेगा दिस इज द फीचर वन, और यहाँ पे जो प्लस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा कमिट है, ये ब्रांच आगे है। ओके, ये आपको बता भी रहा है ओवरऑल दैट डिफ गिट रीडमी डॉट आरएमडी फला 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 इंडेक्स, और ये ब्रांचेस है भैया जी, माइक्रो इन्फॉर्मेटिक्स लोकल प्रोजेक्ट ऑथर सी ब्रदर। तो कहते हैं कि इसमें ये जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है ना, ये एक्स्ट्रा है। मेन ब्रांच के अंदर ये लाइन आपको नहीं नजर आ रही। फीचर वन में ये क्या है, प्लस है, ये ऊपर है, अभी ये थोड़ा सा आगे चल रहा है। अगर क्यू दबाऊंगा जैसे बाहर भी आ सकता हूँ वैसे। चलो क्यू दबाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो जब भी आप कहीं टर्मिनल के अंदर होंगे और आप क्यू दबाएंगे तो क्विट करके बाहर आ जाएगा। और ऐसा काम आपकी आर प्रोग्रामिंग में भी होता है ना, अगर आप टर्मिनल से आर लिखते हैं तो वहां पे भी आपको क्यू दबाने से क्विट करवा के बाहर ले आते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ यार ब्रांच बनी है, और ब्रांच जो है वो अभी एक कमिट आगे है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं एक और ब्रांच बनाऊं, मतलब अभी मुझे क्या प्रैक्टिस करना है, मुझे देखना था कि भाई ब्रांच का नेम कैसे चेंज होता है ना, और ब्रांच कैसे बनती है, देन नई ब्रांच कैसे बन सकती है, देन पुरानी ब्रांच का शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, ब्रांच डिलीट कैसे हो सकती है, पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक और ब्रांच क्रिएट करता हूँ, डेप्टी क्रिएटर। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, एक और ब्रांच क्रिएट करता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, गेट चेकआउट, गेट चेकआउट -b, और देन मैं करता हूँ फीचर टू क्रिएट। तो ये इसने स्विच कर दिया है आपको एक नई ब्रांच फीचर टू के ऊपर, जो कि अच्छी बात है भाई, हम यही चाहते थे। अभी मैं क्या बोलूंगा कि भाई मुझे शिफ्ट करना है वापस से। तो अगर शिफ्ट करना है फीचर वन के अंदर, तो मुझे -b कमांड नहीं लिखनी, मैं सिर्फ लिखूंगा गेट चेकआउट, और देन मैं फीचर वन का नाम लिख दूंगा, तो ये उस पर स्विच कर जाएगा। दैट्स इट। तो -b कब लगेगा, जब आपको नई ब्रांच क्रिएट करनी है। सिर्फ इतना बताने के लिए मैंने प्रोसेस रिपीट किया है। ओके, और अब मुझे वो ब्रांच नहीं चाहिए, फीचर टू ब्रांच नहीं चाहिए, वो एक बेस सूट से ब्रांच है भाई, उसे डिलीट कर दो। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, फिर गेट ब्रांच -d, और ब्रांच किसको डिलीट करना है, फीचर टू को। दैट्स इट, खत्म। डिलीटेड ब्रांच फीचर टू, खत्म, खल्लास। और अगर आप यहाँ पे भी गिट ब्रांच लिखें, तो ये आपको बता दें कि आपके पास कितनी ब्रांचेस हैं और आप किस ब्रांच के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरे पास दो हैं अगेन, एक फीचर वन और एक मेयर, और मैं फीचर वन पे काम कर रहा हूँ। इतना क्लियर है सबके लिए? ब्रांच डिलीट करना, क्रिएट करना, ब्रांच में शिफ्ट करना, ये सब आपको क्लियर है इतना? एवरीवन शो मी थम्स अप। क्या करते हो यार आज मैं सुस्त हूं तो आप भी सुस्त हो गया? ठीक है हो क्या? नहीं सुस्त नहीं, ओके, अच्छी बात है। चलें जी, इतना क्लियर है सर सबके लिए। अब हम आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि भाई ये जो आपने ब्रांच बना ली है, ठीक है, आपने उस पर कुछ चेंजिंग भी कर दिए हैं। आप ये चेंजेस ब्रांच मेन के साथ मर्ज कैसे करोगे? ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्लीकेशन बनानी थी, मैंने उसका फ्रंट एंड डिजाइन कर लिया, बैक एंड डिजाइन कर लिया, आपने बैक एंड पे कोई एक बटन बनाना था। आपके जिम्मे क्या था, सिर्फ एक बटन ऐड करना। आपने वो बटन बना लिया, आपने मुझे कॉल किया, सी बाई सी पे बटन बन गया, ऐड कर लिया। मैंने कहा अच्छा, अब वो बटन कैसे ऐड होगा? आप जिस ब्रांच पे काम कर रहे थे उसमें कैसे मर्ज करूंगा मेन ब्रांच के साथ? और क्या मुझे ऐड कर देना चाहिए डायरेक्टली, या मुझे उसको रिव्यू भी करना चाहिए? तो दैट इज द पुल रिक्वेस्ट। अब ये पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, मर्ज क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो ये कि आप डायरेक्टली गिट मर्ज लिखें, गिट मर्ज
और जिस ब्रांच में है उसको किससे मर्ज करना नाम लिखते हैं, दैट्स इट। अभी मैं काम कर रहा हूँ फीचर वन पे। अगर मुझे फीचर वन को मेन से मर्ज करना है, मैं सिर्फ लिख दूंगा गिट मर्ज फीचर वन, और आगे मैं लिख दूंगा, सॉरी, गिट गिट मर्ज मेन। फीचर वन पे मैं ऑलरेडी हूँ, ये उसको मेन से खुद ही फेच कर देगा, दैट्स इट। पंगा खत्म। लेकिन यहाँ पे मजा नहीं आएगा। आपने जब भी ये काम करना ना, ये पुल वाला, ये पुल रिक्वेस्ट भी इसको बोलते हैं, अभी आप देखेंगे ऐसे। जब भी आपने मर्ज करना है, आपने मर्ज करना है गिटहब के ऊपर जाकर। यहां से मर्ज आपने नहीं करना डायरेक्टली, तो आप वहां पे जाएंगे पहले। ले जी, मैं जा रहा हूँ गिटहब के ऊपर। यहाँ पे लिखा आ रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। कंपेयर का मतलब क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस तो मैंने आपको पहले दिखा दिया गिट डिफ कमांड से। तो अभी बात रहेगी पीआर की। व्हाट इज पीआर? एक हो गया काम मर्ज वाला, कि आप डायरेक्टली मर्ज की कमांड लिखें, दो ब्रैकेट्स आपस में मर्ज कर लें। एक है कि आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करें। पुल रिक्वेस्ट क्या होती है? मर्ज करने से डायरेक्टली मर्ज हो जाएगा। पुल रिक्वेस्ट से एक रिक्वेस्ट क्रिएट होगी कि भाई ऐड कर दो। अभी होगा नहीं, पहले सीनियर डेवलपर के पास आएगी रिक्वेस्ट, वो उसको वेरीफाई करेगा, टोटली उसको रिव्यू करेगा, देन वो उसको, अगर तो ऐड करने वाली है देन उसको ऐड करेगा। या अगर उसमें से कुछ रिमूव करना है, कुछ नहीं करना, वहां पे अगर कुछ मर्ज इश्यूज आ सकते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, तो वो उनको रिजॉल्व करेगा, देन उसको ऐड करेगा। इसीलिए ये काम कहाँ से करना है, आपको गिटहब से करना है। वहां से हो सकता है, नो डाउट। अगर आप ही सीनियर डेवलपर हैं, आप ही छोटे डेवलपर हैं, आप बड़े सभी आप ही हैं। फीचर वन पे भी आप ही काम कर रहे हैं, फीचर टू पे भी आप ही काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, तो आप डायरेक्टली मर्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़े सिस्टम में काम कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह आपने करना है, तो आपको क्या करना होगा, पीआर क्रिएट करनी पड़ेगी, पुल रिक्वेस्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे जाता हूँ अगर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे, तो मुझे कहेगा भाई टाइटल ऐड करो। टाइटल किस चीज का होता है ना, कमिट का टाइटल होता है, वैसे पुल का भी टाइटल होता है यहाँ। पुल का मतलब खींच के जोड़ देना ना, ऐसे खींच के जोड़ दो। ये देखो, मेन ब्रांच फीचर वन को पुल कर लेगी अपने पास, तो सबको मेन के साथ ही पुल किया जाएगा, या मेन की तरफ पुल किया जाएगा, खींचा जाएगा। अच्छा, पहले तो वही वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये मर्ज होने के काबिल है भी, तो वो कह रहा है कि एबल टू मर्ज, क्लिक यस। आप इसे मर्ज कर सकते, दीज ब्रांचेस कैन बी ऑटोमेटिकली मर्ज्ड, है ना। तो हम इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू पुल रिक्वेस्ट बाय कंपेयरिंग, नहीं भाई मेरा तो अभी चल रहा है, भाई चल रहा है, ठीक चल रहा है। डन 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 डन। अभी यहाँ पे आप टाइटल क्या देना चाहेंगे, एडिंग अ न्यू ब्रांच। हाँ, तो मैंने ये देखो ना, ये क्या था, कमिट मैसेज था मेरा, है कि नहीं। तो मैं कमिट मैसेज मैंने वहां पे एंटर किया था। तो क्या आप इसको ये रखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हो, आप कर सकते हैं। एडिंग अ न्यू ब्रांचेस है ये, एडिंग फीचर वन, एडिंग फीचर वन ब्रांच। थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, एडिंग फीचर वन। एड ए डिस्क्रिप्शन, अब आप यहाँ पे कुछ एक मैसेज छोड़ सकते हैं कि आप ये क्यों ऐड कर रहे हैं, और आप इस ब्रांच पे क्या काम करने वाले हैं। ओके, डन 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 डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सीनियर डेवलपर हूँ और आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, आपने कोई एक छोटा सा फीचर डिजाइन कर लिया, आपने कहा सी भाई ये कोड रेडी है, और साथ में आप उसके लिए पुल रिक्वेस्ट डाल देते हैं, और साथ में उसे डिस्क्राइब कर देते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन। तो उससे मेरे लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी ना ओवरऑल देखने में, कि हाँ जो इन्होंने काम किया है वो सही है, और मैंने नहीं किया था, चलो वो ऐड कर लो। तो इस तरह से लेके चलना है आपने उसे। तो एडिंग फीचर वन लिख के आप सिर्फ यहाँ पे कर देंगे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट ड्राफ्ट पुल रिक्वेस्ट। तो होता है कि आप एक लिख के रख लें, बाद में भेजना है। एक होता है कि आप डायरेक्टली भेज दें। तो मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, अब मैंने वहां से पुल रिक्वेस्ट भेज दी है, मैं इसका ओनर हूँ, ठीक है। ऑनर के पास क्या आ गई है, पुल रिक्वेस्ट आ गई है। रिक्वायर अप्रूवल। और अभी आप देखिए मैं कहाँ पे घूम रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर चेक करें, ऊपर मेरे मेन्यू की तरफ चेक करें। मैं भी हूँ पुल रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में, क्योंकि मैं ऑनर हूँ इस गिटहब का। तो मेरे पास पुल रिक्वेस्ट आई है, तो मुझे डायरेक्टली कहाँ पे लेगा, पुल रिक्वेस्ट पेज के अंदर। क्या सीप साहब ये चेक करें, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट पड़ी जो आपने अभी अप्रूव नहीं की। तो क्या आप इसको ऐड करना चाहेंगे? दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट्स विद बेस ब्रांच। वो कहता है कि यार कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो क्या ऐड करना है, हाँ कि ना, कि नहीं करना। हसी भाई सॉरी मैंने, ओके। जी जी, नो इशू भाई, आप कौन से जाएंगे यार, चिल सीन। ओके, अब सेकंड ये है कि आप यहाँ से एक मर्ज पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दें, या आप यहाँ पे एक रूल ऐड करें।
और ये रूल क्या होता है, इसको देखना चाहेंगे आप लोग, चलें। यहाँ पे रूल सेट आ जाएगा कि भाई अगर आपने ये किया, अगर आपने ये किया तो ऐसा हो जाएगा फिर, लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ रहा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, तो मैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मर्ज पुल रिक्वेस्ट करवा के हाँ भी मर्ज कर दो। एक तो है आप यहाँ से मर्ज करो, आप वहां से भी मर्ज कर सकते हो। अब आप अप्रूवल दे रहे हैं ना कि हाँ मर्ज करना है, हाँ जी चलो करो, खींच लो, खैर है, बंदा सही कह रहा है, पकड़ लो, अब इसे मर्ज कर लो, पुल कर लो इसे। अब वो कह रहे हैं कंफर्म मर्ज, वाकई था करना है, तो होता है ना, बंदे को तो सली नहीं, अच्छा यार वाकई करना है, चलो ठीक है, तो कंफर्म मर्ज। अब अगर आप इसे कंफर्म कर देते हैं तो पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज्ड। अब यहाँ पे आपको रिफ्रेश करने पे दोबारा एक पुल रिक्वेस्ट नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट जो भी थी आपने वो क्लियर कर दी। वापस से हम आ जाते हैं अपने कोड वाले सेक्शन में। तो ये आ गया मेरा मेन पेज। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कितने कमिट्स हो चुके हैं, 4 कमिट्स हो चुके हैं। और अगर मैं VS कोड में आके डिफरेंस दोबारा पूछूं, गिट, मैं फीचर 1 पे हूं, मैं ऐसे कह रहा हूँ गिट डिफ मेन, तो अभी भी ये वही कुछ कह रहा है यार, ये क्या पंगा हुआ, ये क्या होएगा वाह, ऐसा कहा है। वहां पे वहां पे कोई मसला नहीं है, ठीक है, वहां पे देखें, क्या आपको यहाँ लिखा मिल रहा है कहीं। यहाँ पहले एक मैसेज मिल रहा था आपको कि फीचर 1 ब्रांच जो है वो एक कमिट आगे है, लेकिन क्या अभी आपको मिल रहा है, बताइए बताइए, बताइए भैया। बोलते हैं यार, क्या करते हो। देखें मैं मेन पे हूँ, और मुझे वो सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ओके। अब इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहा, दे आर ऑलमोस्ट सेम, ब्रांचेस दो हैं, दोनों मर्ज हो चुकी हैं। और देन यहाँ पे मुझे कमेंट्स के अंदर भी कोई क्लैश नजर नहीं आ रहा, ऊपर भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे क्या सीन चल रहा है। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, आपने जब लोकल पीसी पे काम किया था, आपने गिट की रिपोजिटरी बनाई, वहां पे कुछ चेंजिंग्स की, चेंजिंग्स करके कमिट कर दी, कंफर्म कर दिया, लेकिन उसके बाद आप एक लास्ट स्टेप किया करते थे। व्हाट वाज दैट लास्ट स्टेप। चेंजिंग्स आपने की, और फाइनल चेंजिंग्स को आप पुश किया करते थे, हाँ कि ना। यार सोओगे तो नहीं क्या आज, आज मुश्किल लग रहा है गिटहब आपको। ठीक है मामो यार, कसम से। चलो अच्छी बात है, मुझे 3-4 काम के बंदे चाहिए, काम के निकल आएंगे, है ना। सबको तो थोड़ी मैं साथ टेस्ट कर पाऊंगा, इतना पैसा थोड़ी होगा हमारे पास। नहीं, अल्लाह ज्यादा होगा इंशाल्लाह, सभी को टेस्ट करेंगे। लेकिन लेकिन बात यह है कि भाई आप थोड़ा अक्लमंद होकर बैठे ना। वहां पे आपके पास एक स्टेप प्रोसेस था कि आप पहले स्टेप में चेंज आपने किया, अगले स्टेप में आपने चेंज को ऐड किया, देन कमिट किया, चेंज खत्म हो गया। वो आपको बोला है कि भाई देयर इज नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्रेस क्लीन, लेकिन वो आपको गिटहब पे नजर नहीं आ रहा होता, स्टिल यू नीड टू पुश दैट कमांड। आपको सारा सारा चेंज गिटहब पे पुश करना होता है। एंड सिमिलरली, जब आप गिटहब पे काम करते हैं, आपने गिटहब पे रहते हुए बहुत सारी चेंजेस की, और वही आपका प्रोजेक्ट आपके लोकल पीसी में भी पड़ा है, आपने चेंजेस कमिट कर दी, कंफर्म कर दिया, मर्ज कर दिया, लेकिन वहां पे उसे नहीं पता, देन अगेन यू नीड टू पुल दैट रिक्वेस्ट। जो चेंजिंग गिटहब पे होगी आपको उसे पुल करना है वापस से। चलो यार कोई करके दिखाते हैं, चलो। अभी यहाँ पे मुझे बता रहा है कि दिस इज द फीचर 1 ब्रांच विच इज 1 स्टेप अहेड, +1, एक स्टेप आगे जा रही है। मैं क्यू दबा के से बाहर आ गया। अब मैं से बोलता हूँ गिट पुल, गिट भैया पुल कर लो। और कहां से पुल करना है, अगर मैं से बोलूं गिट पुल ओरिजिन मेन, और दोबारा से मैं चेक करूं, क्या चेक करूं, यहाँ पे लिखूं गिट डिफ, अभी तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है ना। नहीं सॉरी, गेट डिफ मेन करना है यार। पहले गेट ब्रांच चेक करते हैं किस ब्रांच पर है। फीचर 1 पे ही है, तो मैं से कहता हूँ गेट डिफ डिफरेंस विद मेन। तो अभी भी आपको वैसे दे रहा है यार, ये क्या चल रहा है इसके अंदर, दिल पे ले गया ये तो। हाँ ये तो दिल पे ले गया, 1 मिनट। डिफरेंस हो गया, मर्ज कर दिया था, ऑल अबाउट आर प्रोग्रामिंग, क्यों, चलो से बाहर आओ।
या तो एक मिनट, उल्टा लग रहा है काम है, काम उल्टा नहीं हो गया तो हमारे साथ। इसको हम यहाँ पे पहले रिजॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं अकॉर्डिंग। ओके, तो सर ये हमारा इशू जो है रिजॉल्व हो चुका है। इससे बेसिकली हुआ ये था कि चूंकि हमने मेन ब्रांच के अंदर कुछ पुल रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट की थी और वहां पे चेंजिंग्स कर दी थी, इसलिए हमारी मेन कमांड जो थी, सॉरी जो मेन हमारी ब्रांच थी, वो फीचर वन से आगे निकल गई थी। और हमें वो यही बार बार बता रहा था कि भाई आपकी फीचर वन जो है उससे आगे निकल गई मेन ब्रांच। तो ये मैंने नीचे मतलब लॉग मैसेज में गौर से नहीं पढ़ा। अगर आप चाहें तो आप वैसे ये लॉग मैसेज पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे लिखे ना गेट लॉग। लॉग मैसेज होते हैं जो आपको रिकॉल करते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है, प्रीवियसली क्या हुआ है, कौन कौन से कमिट्स हैं वगैरह वगैरह। गेट लॉग करें तो ये आपके पास सारे के सारे लॉग मैसेज आ गए। और लॉग में से आपको क्या बता रहे होते हैं कि कहाँ पे कौन सी चेंजिंग की गई है और आप इसके बारे में कैसे चीजों को मैनेज कर सकते हैं। खैर, अभी के लिए मैं आपको ये चीजें नहीं बता रहा। ओके, लॉग मैसेज के बारे में नहीं लेकर चल रहा, लेकिन आप अगर थोड़ा से क्यूरियस हैं, आप इसको डिटेल से बैठ के पढ़िएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे साथ हुआ क्या था। हमारी मेन ब्रांच एक कमिट आगे चली गई थी, इसलिए वो हमें शो कर रहा था कि भाई आपकी फीचर वन से आगे है मेन ब्रांच। तो इसके लिए आपको करना है क्या है, आप फीचर वन से जाएंगे वापस मेन में और जाके करेंगे पुल। ओके, गेट पुल ओरिजिन फीचर वन, और तो आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और ऐसे अभी मैं आपको अगर दिखाऊं कि हमारे पास लिख के आ रहा है ना देयर इज नो डिफरेंस, या कोई भी डिफरेंस शो नहीं हो रहा, मैं दिखाता हूँ गेट डिफरेंस। मैं रख दूँ किस ब्रांच पे हूँ मैं। तो मैं अभी ब्रांच पर हूँ फीचर वन के ऊपर, गेट ब्रांच फीचर वन, सॉरी गेट ब्रांच। अब मैं फीचर वन पर हूँ। और अगर मैं फीचर वन का डिफरेंस चेक करूँ विद रिस्पेक्ट टू मेन, गेट डिफ विद मेन, तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि दोनों चीजें अपडेटेड है और दोनों में कोई भी इशू नहीं चल रहा। इतना क्लियर है सबके लिए? भागी आधी वहां तो भागी 7 लोग रह गए यार। इतना क्लियर है? ओके, डन सीन हो गया। चलें आगे। तो ये थी हमारी पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट क्या करती है, हमारी चेंजिंग्स जो गिटहब के ऊपर आ गई होती हैं उनको लोड करके नीचे ले आती है, या एक ब्रांच की चेंज दूसरी में नहीं आई तो उनको आपस में पुल करके आपस में ऐड कर देती है। खींच के साथ जोड़ना, खींच खींच के साथ छोड़ते जाना, तो पुल करना। पुश करने से क्या होता है, चेंज अपडेट होता है, और पुल करने से चेंज चीजें आपस में जुड़ जाते हैं, ब्रांचेस आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये होती है हमारी पुल रिक्वेस्ट। डन 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 डन। हमने मर्ज भी देख लिया कि मर्ज कैसे करना है। आप जिस भी ब्रांच पर हैं आपको उसे जिससे भी मर्ज करना है, आप उसका नाम लिखते हैं वो मर्ज कर जाएगा। अभी यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है कि यार हमें तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया कोई भी। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए। कॉन्फ्लिक्ट कैसे आते हैं? अभी 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 अगर मैं यहाँ पर हूँ, किस जगह पर, ये मैं हूँ भाई फीचर वन ब्रांच पर हूँ। ओके, तो मैं फीचर वन के अंदर एक और चूस मारने लगा हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आप लोग सीख सकें थोड़ा सा ना। यहाँ पे चेंजिंग क्या करनी, मैं रीडमी के अंदर ही थोड़ा सा लिख रहा हूँ, एक पैराग्राफ टैग बना के। तो ग्रेट लेस देन पी, ओके, देन इसको मैं कहता हूँ, जरूरत नहीं है पैराग्राफ टैग की वैसे। मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट करता हूँ पहले तो। एम आई लोकल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उसमें एक फाइल ऐड करने वाला हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कहाँ पे ऐड हुई है, किस ब्रांच पे? या मेन पे ऐड हुई है फीचर वन पे? तो ये भाई फीचर वन में ऐड हुई है, ये मेन पे रिप्रेजेंट नहीं होगी। ओके, अभी हमारी मेन ब्रांच पीछे चली गई, हम मेन ब्रांच से आगे काम करें थोड़ा सा। अभी उसको नहीं पता, हम उससे एडवांस लेवल पे आ गए, हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्रिएट की है। अब इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में एक पैराग्राफ टैग बनाने वाला हूं मैं। ओके 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 ओके, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज अ डेमो। ओके, डेमो पैराग्राफ, पैराग्राफ, दिस इज अ डेमो पैराग्राफ। तो ये मैंने लिख दिया है और मैं इसे सेव कर देता हूँ। लेकिन अभी ये मेरे लिए अनट्रैक्ट शो कर रहा है इसे। तो अगर ये मेरे लिए इसे अनट्रैक्ट शो कर रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग्स को सेव गिट एड डॉट, देन गिट एड कॉमेट माइनस m, which is basically commit message adding
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, दैट्स इट। इतना टेक्स्ट डाल के मैं उसको एंटर करूँ। अरे 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 अरे, क्या कर क्या रहे हो भाई? गिट ऐड कमिट, सॉरी गिट कमिट करना था यार। आई आई एम सॉरी। तो यहाँ पे करना था गिट कमिट, एंटर। तो जी हाँ सर, तो चेंजिंग सेव हो गई है। अब हम इसे पुश भी कर सकते हैं। ओके, गेट पुश ओरिजिन। और अभी ओरिजिन के बाद मेन में लिखा था ना, फीचर वन लिखना है हमें। तो फीचर वन, दैट्स इट। चेंजिंग्स पुश भी हो गई हैं। कितना क्लियर है। अब हमारी फीचर वन ब्रांच जो है वो आगे आ चुकी है किससे, मेन ब्रांच से। अगर मैं यहाँ पे डालूं गेट डिफ मेन सी, तो हमारी जो फीचर वन है वो एक लाइन आगे आ चुकी है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है सर? चलिए मैं इसका आपको सोल्यूशन बता दूं। पहले तो मैं अभी जा रहा हूँ ब्रांच चेंज करके, पहले आए गिटहब के ऊपर। गिटहब थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन यार अगर आपको थोड़ी समझ में आ गया ना, आप चिल करेंगे। पहले मैं आता हूँ फीचर वन ब्रांच के ऊपर और आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल शो हो रही है, क्योंकि इसे मैंने पुश भी कर दिया है। ये रही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और यही अगर मैं फीचर वन मेन में जाऊं, तो मेन में मेरे पास ही शो नहीं होगी। अब मैं एक सेम ऐसी ही फाइल, सेम एग्जैक्ट ऐसी फाइल इसमें भी क्रिएट करने वाला हूं, और वही लाइन इसको दूंगा जो मैंने उसको दी है। दिस इज अब डेमो पैराग्राफ, और वहीं पे लिखूंगा डन डन डन। हाँ हाँ कि ना, ये थोड़ी सी चेंजिंग कर दूंगा इनके अंदर। फिर ये मुझे पूछा है कि भाई मैं पागल हो रहा हूँ, आप क्या करते जा रहे हो? सिमिलर फाइल्स ऐड कर रहे हो, सारा कंटेंट सेम है, कहीं पे जाके चूस मार रहे हो, मेरे साथ क्या करना चाहते हो यार? तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे फोन से। अब हम उस कॉन्फ्लिक्ट को डील करना सीखेंगे। तो एक ऐसी ही ब्रांच, सॉरी एक ऐसी ही फाइल हम मेन ब्रांच में भी क्रिएट करने वाले हैं। ओके, डन सीन है, डन सीन है। चलो ब्रांच चेंज करो, गेट चेकआउट मेन। तो मेन में जा रहा हूँ वापस, मेन पे आ गए। योर ब्रांच इज बिहाइंड ओरिजिन। ओके, तो आपकी ब्रांच जो है वो एक एक कमिट पीछे है ओरिजिन से। ओरिजिन पे क्या है? ओरिजिन पे फीचर वन आगे चली गई है, और यहाँ पे आपकी ब्रांच है वो पीछे है मेन वाली। अच्छा, ठीक है, समझ गया। और यहाँ पे ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे क्या लिख के आ गया, एक यूं लाइन। ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे भाई। ये फाइल कहाँ पे है? उसी ब्रांच पे फाइल है ना। आसान है ना समझना, कोई मुश्किल बातें नहीं है यार। तो ये फाइल कहाँ पे, फीचर वन के अंदर, यहाँ पे नहीं है। इसको क्लोज कर दें अगर हम, तो ये देखिए यहाँ पे वो आपको शो ही नहीं कर रहा फाइल। और स्ट्रेन है। चलो इस यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। मालिक जहाँ इतना खर्चा हो रहा है, चिप्स का पैकेट भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे भी आ, सेम 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 काम यहाँ पे करें। लाइन नंबर वन पे ही लिखना है, पैराग्राफ टैग बना के, और हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ सेकेंड। अब सेकंड की चेंज कर रहा हूँ, इतनी चेंज कर रहा हूँ थोड़ी सी, सेकंड डेमो पैराग्राफ, एंड लेट मी सेव दिस वन। तो मैंने इसे सेव कर दिया है। दिस इज द सेकंड डेमो पैराग्राफ। और अब इस चूंकि मुझे अनट्रैक्ड फाइल शो कर रहे हैं, चेंजिंग्स की गई हैं, तो मैं उनको ऐड कमिट करने वाला हूँ और पुश करूंगा, और देन मैं दोनों फाइल्स को मर्ज करने की कोशिश करूंगा, तब आएगा कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स से ओके। तो गेट ऐड डॉट, मतलब जो भी चेंजिंग सारी ऐड कर दो, देन गेट कॉमिट माइनस एम। यहाँ पे कॉमिट मैसेज हमारा क्या रहेगा, एडिंग एन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सेम। वहां पे मैंने आ लिख दिया था, और यहाँ मैंने एन लिखा। git commit minus I'm adding in index.html. Enter. Final command, that is git push command, git push origin। और अभी मैं चूंकि मेन ब्रांच पे काम कर रहा हूँ, आई विल से git push origin main uploaded। Hint, updated or rejected because the tip of your current branch is behind hint its remote counterpart। If you want to integrate the remote changes, hint use git pull। okay, तो कहता है कि मैं इसको नहीं कर रहा। 10 बात समझ रहे मेरे ना? तो क्या पंगा क्या आ रहा है, कहता है कि यार ये ऐसा होता नहीं, आप सिमिलर फाइल्स ऐड कर रहे हो, वैसे कुछ ऑलरेडी चल रहा है।
पहले आपको चाहिए कि आप दो ब्रांचेस को आपस में ऐड कर लो, फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। पंगा आया ना यहाँ पे। हालांकि होना तो चाहिए था कि भाई हमने फाइल बनाई, फाइल को अपलोड कर दे चुप करके। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, पंगा। चलो, अब इस पंगे को रिजॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, मर्ज करते हैं डायरेक्टली। पहले दो फाइल्स को, दो ब्रांचेस को आपस में मर्ज करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या मर्ज करने में पंगा आता है कि नहीं। गेट मर्ज, मार्ज नहीं मर्ज यार, गेट मर्ज कर दो। अब ये मेन पे काम कर रहा हूं तो इसको किससे करना होगा, फीचर वन से। लो जी, दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स। इका क्या बोले हैं, दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स। भाग गई अवाम, भाग गई भाई। चेक करो सीन, कौन रह गए पीछे, मैं इनके नाम याद कर लूं, क्योंकि मैं इनको फिर ना आइंदा थोड़ा प्रायोरिटाइज करूंगा ना यार। तो अलिशबा है, फातिमा है, रुबाब, सदफ और तैयबा, और बाकी सब यहाँ से फुट्टा करवा चुके हैं। अच्छी बात है, टॉपिक मुश्किल सा है थोड़ा सा। ओके, तो सर यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गई, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये ज्यादा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। और वो आपको क्या क्या रहा है, लेट मी शो यू। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कोई पढ़ सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है। यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जी फातिमा। या ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, ये मुझे बता सकते हैं आप। सर जो फाइल है उसका नेम भी सेम है और फिर जो अंदर लिखा है वो भी तकरीबन सेम ही है, तो इस वजह से सही है। फाइल का नेम सेम हो तो कोई चक्कर नहीं, चल जाएगा। यहाँ मसला ये चल रहा है कि हम जहां पे जो हमने लिखा है ना, हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के लाइन नंबर वन पे ही वहां पे लिखा है, और लाइन नंबर वन पे ही यहाँ पे लिखा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई एक बात करो, क्या चाहिए आपको, है ना। आपको फीचर वन पे जो लाइन लिखी गई है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के लाइन नंबर वन पे वो चाहिए, या मेन ब्रांच के अंदर इंडेक्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के लाइन नंबर वन पे जो लिखा है वो चाहिए, या दोनों चाहिए। अभी मुझसे ही पूछ रहा है, देखें, ये आपको कह रहा है एक्सेप्ट करंट चेंज, जो अभी आपने चेंज किया। अभी मतलब पता क्या होता है, अगर मैं मेन ब्रांच पे बैठा हूं ना, मेन ब्रांच पे जो मैंने चेंज किया मुझे सिर्फ वो चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ वो आएगा, और वो क्या है, दिस इज द सेकंड डेमो पैराग्राफ। करंट चेंज को बोलता है एक्सेप्टिंग इनकमिंग चेंज। इनकमिंग चेंज कहां से आ रहा है, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, मर्ज करना चाह रहा हूँ फीचर वन को इसके अंदर, और फीचर वन में क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ डेमो पैराग्राफ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सेप्ट करंट चेंज, इसके ऊपर क्लिक कर दूं, क्योंकि वीएस कोड जो है ना, ये एक कोई एडिटर भी है ना, तो ये मुझे साथ साथ गाइड भी कर रहा है अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे करंट चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा, जो चेंज मैंने मेन ब्रांच पे किया है। अगर मैं एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज करता हूं तो ये फीचर वन का जो कोड है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, तो ये मेन और फीचर वन दोनों का कोड शो करवा देगा यहाँ पे। तो अगर आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, कंपैरिजन का तो पता है हमें इतना को मसला नहीं। अब इसका तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन रिमूव करूँ, जो कि एक्स्ट्रा लाइन है ना, जिनकी हमें जरूरत नहीं है। अगर ये हेड और ये साइन जो है ये रिमूव कर दूं यहाँ से मैं, और देन ये लाइंस भी रिमूव कर दूं मैं, जो कि एक्स्ट्रा लाइंस है जो हमारे कोड का पार्ट नहीं होती जनरली, और ये भी रिमूव कर दूं, तो ये मेरे पास अब दो लाइंस रह गई। अब क्या होगा, अगर मैं इनमें से कोई एक मिटा दूं, फॉर एग्जाम्पल इसको मिटा के इसको सेव कर दूं ऊपर वाली को, तो ये इसको मेरा चेंज मान ले। अगर मैं इसको छोड़ के इसे एक्सेप्ट कर लूं तो ये इसे मेरा चेंज मान लेगा। अगर मैं दोनों को सेव कर दूं, यहाँ पे कंट्रोल एस दबाना है आपने, और देन आपने चेंजेस को ऐड कर देना है, कमिट कर देना, तो ये इसको चेंज मान लेगा। डन, आसान है, मैं दोनों को लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल एस। अरे काहे करते हो सर, हाँ सही है okay।
तो मैं करूँगा, कट कर लूँ और सेव करूँ। हो रहा है, सही सही है, सही है यार, हो रहा है। अच्छा, अब मैं से कर दूँ कि भाई गेट एड डॉट, तो देखा अगर मैंने इसे ऐड किया तो ये मॉडिफाई हो गई अब। सही है। अगर मैं इसे कमिट करूँ, गेट कमिट, और मैं कर दूं -m रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, और ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे कर दूं गेट पुश। अब मैं यहाँ पे कर दूं गेट मर्ज। ओके, फीचर वन। तो ऑलरेडी अप टू डेट, अब सही चल रहा है, अब ये पुश भी हो जाएगा। ओके, गेट पुश ओरिजिन। और अब मैं कहाँ पे इसे पुश करूंगा, अपने मेन पे, क्योंकि मेन ब्रांच पे काम कर रहा हूँ। एंड नाउ इट्स ओके, अब मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला। नहीं सर। तो ये मैंने आपको अभी सिखा दिया कि अगर आपको काम करते वक्त ब्रांचेस में कहीं इशू आए तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व करना है। और अगर आपको अभी समझ में नहीं आया ना, तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ना, रिकॉर्डिंग को सुनिएगा चिल सीन से। अगर आपको कहीं पे इशू आ गया, इशू कैसे रिजॉल्व करना है, अगर आपको कहीं ब्रांच बनानी है, ब्रांच कैसे बनेगी, एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में मर्ज कैसे करना है, देन ब्रांचेस कैसे नहीं बनेगी, पुरानी ब्रांच डिलीट कैसे होगी, और देन डिफरेंस कैसे चेक होगा, फलाना फलाना फलाना, काफी कुछ आपने यहाँ पे कवर कर लिया है। मेरे नजदीक आप गिट के ऊपर काफी ज्यादा काम भी कर सकते हैं, लेकिन और मैंने आपको जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी समझा दिए हैं। यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे कुछ डेली रूटीन के जो टास्क है ना, वो जो आपको प्रॉब्लमेटिक रहते हैं वो रह गए हैं। और वो जो इश्यूज हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको कल के भाषण में, या नेक्स्ट हमारा जो अभी रहेगा, उसमें बता के हम गिट को वाइंड अप कर देंगे, और ये कोई 10 या 15 मिनट का और हमारा लेक्चर रहेगा। तो गिट अभी हमें ज्यादा मजीद तंग नहीं करने वाला। ठीक है। और चूंकि हमारी क्लास का टाइम तकरीबन मुकम्मल है और मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई इशू नहीं तो मुझे बता दें। रिकॉर्डिंग तो वैसे मैं यहाँ पे स्टॉप करने वाला हूँ। रिकॉर्डिंग वालों अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग सुनना आप चाहते हैं।